यहाँ के लिहाज से हालांकि टाइम काफ़ी हो गया है, शायद कुर्सियाँ काफ़ी खाली हो गई। कोई साहब कह रहे थे हमारे यहाँ का चलन है पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। मैंने कहा 20 साल का तजर्बा मुझे भी है। हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बजे लाओ, 1 बजे लाओ, मुहर्रम बना के ताज़िया बना के आराम से बैठाओ, जब चाहो तब बुलवाओ, हम पे क्या फर्क पड़ता है। 1 घंटा बोलना है, कोई नहीं होगा तो आंखें बंद करके बोल देंगे। रात के 4 बजे बोला तो अभी तो ये 1 ही बजने वाला। जिंदगी ऐसे ही कट गई। अब हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आपके हौसले टूट गए हैं, हिम्मतें हार गए हैं, सकत बाकी नहीं रही है। हौसले जो हैं आपके बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए हैं। बहुत कम वक्त में गुफ्तगू करेंगे। हमें खुशी है कि रानी की नानकार में आज पहली बार हमारी हाज़िरी हुई। इससे पहले हम शायद यहाँ नहीं आए हैं, मगर ये गांव हमारे लिए परिचित है पहले से ही, बहुत दिनों पहले से। अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुफरान रज़ा जो इस वक्त मॉरिशस में हैं, वो यहीं के शहजादे हैं जिन्होंने बड़ा कारनामा सवार की ज़मीन पे अंजाम दिया। उनके भाई अल्लामा कारी मौलाना फैज़ान रज़ा साहब, अभी हम उनके इदारे को देख के आ रहे हैं। तबीयत बहुत खुश हुई, दिल बाग बाग हुआ। रानी की नानकार का नाम उन्होंने रोशन किया है। और फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जय्यदुल क़द्र जलीलुल क़द्र उलमा अल्हम्दुलिल्लाह रानी की नानकार से मिसबाही साहब, अल्लामा मौलाना कमर रज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अभी सुना कि ये हाफिज़ों की ज़मीन है, तो एक तरह से जहाँ ये ज़रख़ैज़ ज़मीन है वहीं मरदुम खैज़ भी है। और फिर हमारा बड़ा पुराना गहरा 20 साल पुराना वो कारी साहब हमारे हैं अफरोज़ भाई, अभी तक वो जीप सलामत है। वो जीप हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। 18 साल पहले वो जीप देखी, आज देखी तो कुछ देर देखते ही रहे। हाँ, तो बहरहाल हम आपको यकीन दिलाते हैं भाई कि ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे और गुफ्तगू करके आप भी रुखसत, इंशाअल्लाह हम भी रुखसत। शोहरा आफाक शायर इस्लाम मौलाना कारी नवाब रज़ा साहब की दावत खुलूस पर खाकसार हाजिर है। मौलाना हसनैन रज़ा साहब और इस मदरसे की इंतज़ामिया कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत अनथक जिद्दोजहद करके इस इदारे को चलाया, परवान चढ़ाया, खुशहाली लाए। और आज ये दिन देखना नसीब हुआ कि इस मदरसे की बाबरकत फिजाओं से फारिग होकर आज आपने अपनी आंखों से देख लिया 3 हुफ़ाज़े किराम के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़े कुरान शरीफ का प्यारा ताज रखा हुआ है। तो हम बेहतर समझेंगे कि आज की तकरीर में हम मदरसों के शहजादों और मदरसों के सिलेबस पर गुफ्तगू करें। और इस ज़िम्न में हम सबसे पहले उस किताब की बात करते हैं जिस किताब को इन मदरसों में अव्वलीन हैसियत हासिल है। उस किताब को ज़माने में कुरान शरीफ के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हालांकि आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं और आप उसके इम्पोर्टेंस को भी नहीं जानते।
सबसे ज़्यादा मजलूम किताब दुनिया में अगर कोई है तो हमारी यही कुरान शरीफ है। सबसे ज़्यादा सितम इसी पे हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। इन्हें मैंने बहुत बार आते जाते देखा स्टेज पे, बहुत जिम्मेदार और मोहब्बत वाले आदमी माने। ये यही है प्रधान, ये इनके यहाँ खाना खाया। मैंने इनके भाई ने खिलाया था, तो वो खाना जो खिला रहे थे तो मैंने चूँकि खाने ही खाते हैं हम लोग, करते क्या, तो हमने दूसरी जगहों पे देखा है कि जो ज़्यादा मालदार लोग होते हैं वो एक साइड में बैठ जाते हैं और बच्चे खिलाते रहते हैं। और इनके घर में ये हुआ कि इनके भाई ने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथों से चाय पिलाई और बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू की। तो मैंने इनके भाई से ये कहा कि आपकी तरक्की का राज समझ में आ गया। आप उलमा नवाज हैं, मोहब्बत करते हैं मौलवियों से, मस्जिदों से, आपकी तरक्की का राज यही है। तो आप भी अगर तरक्की करना चाहो तो मौलवियों की चुगलियां करना छोड़ दो, ये चौराहे पे बुराइयां करना छोड़ दो और इनकी इज्जत करो, मदरसे से प्यार करो और दीन को हल्का मत समझो। माल होना अलग, प्रधानी होना अलग, जिला पंचायत की सदस्यता अलग, मगर उलमा से मोहब्बत करना ये अलग। बात समझ रहे? तो इनकी ये खूबी है और खूबियों का इकरार करना चाहिए, चाहे वो खूबी किसी में भी हो। खुश रहें साहब। हालांकि मैं तो जलसे के आखिर में बैठा हूँ, मेरे लिए आपके अंदर मोहब्बत के जज्बात हैं, बड़ी अच्छी बात है, वरना आखिर में बैठा हुआ वो सब कुछ हार चुका होता है, सब कुछ। क्योंकि मुसलमान जोशीला होता वो पहले सब काम कर लेता, जो कुछ होता वहीं उड़ा देता, बोले अब हो गया। उसे क्या पता आखिर में कोई बेचारा मजलूम आएगा, कई काम करने होंगे उसे। आखिर में तकरीर करना नाको चने चबाना है, लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि 3 काम करने पड़ते हैं आखिर में, जगाना, बैठाना, जगाना और बैठाए रखना, ऊपर से फिर संभल के बोलना। जो तकरीर करने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस नज़ाकत को। आखिर में शायरी आसान है, क्योंकि शायरी लिखी हुई है, नवाब भाई ने लिख ली, उसे सुनाना है और हमें जुमले वहीं पे सेट करके कोई जुमला खिलाफ शरीयत ना हो जाए। तो आखिर वाला सब कुछ हार चुका होता। अब अगर आखिर वाले के साथ तुम मोहब्बत से पेश आए तो मैं समझूंगा कि बाकी रानी की नानगार के हो। हाँ, और अगर ऐसे ही हाँ सखावत की बस्ती, तो अब समझ में आएगी ना भाई। असल इम्तिहान 12 बजे के बाद होता है। 12 बजे से पहले तकरीर भी आसान, नात भी आसान और हू भी आसान। इम्तिहान तो अब है, अब देखता हूँ कितनी हू करोगे। अब ये देखना कि कुछ बचा है ऐसे ही मामला। तो खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त देख रहा हूँ मौसम अच्छा है, माहौल साजगार है और 5 मिनट के बाद पता लगा लूँगा कि राख में कितनी चिंगारियाँ हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो फूंके मारूंगा, वरना पानी डाल के चला जाऊँगा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मिसबाही साहब करने दीजिए, बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा था आपसे मेरे बुजुर्गों भाइयों, पहली बात तो ये मौलाना नहीं है, ये जो शेर पढ़ रहा था, कभी तुम इसे मौलाना समझो। ये मौलाना नहीं है, ना ये हाफिज है, ना ये मौलवी है, ना ये मदरसे का पढ़ा हुआ।
इसने दाढ़ी लगाई है, टोपी रखी है, जुब्बा पहना है और इसे पता चल जाता कि जलसा कहाँ है। ये बेचारा जलसे में जाता, नाक पड़ता, नारे लगाता, गरीब आदमी है और अपनी रोजी रोटी चलाता। और हम जैसे लोग इस पर तरस खाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कभी आप ये समझे कि यार ये भी मौलवी था, ऐसा पढ़ जाता है। बात समझ गए? तो पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए, है ना लल्ला? हकीकत है ना बेटा? हाँ ठीक है। अब जबकि मैं आप हजरात को बेदार कर चुका, तो मैं आपको ये बताऊं कि कुरान शरीफ दुनिया की सबसे ज़्यादा मजलूम किताब है। इसका एको कम कर दो भैया, इस पे बड़ा जुल्म हुआ कुरान शरीफ पे। कुरान शरीफ के मानने वालों ने भी जुल्म किया और कुरान शरीफ के ना मानने वालों ने भी कुरान पे जुल्म किया। मानने वालों ने ये सितम ढाया कुरान शरीफ पे कि उन्होंने कुरान शरीफ को कपड़ों में लपेट के ताकों में रख दिया और उस पर धूल चढ़ती रही, गुबार अटता रहा और जनाब वाला घरों में टीवियों की आवाज़ें बुलंद हुई, मोबाइलों की आवाज़ें बुलंद हुई। अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे अखबार बैठकों की मेज़ों पे नज़र आए, मगर कुरान शरीफ न बैठक में नज़र आया, न जनाबे वाला हमारे आंखों के सामने नज़र आया। घर की एक ताक में बंद पड़ा रहा, रखा नहीं रहा, पड़ा रहा। ये जुल्म है हमारा। और गैरों का जुल्म इस कुरान शरीफ पे ये है कि दुनिया के न जाने कितने कुत्ते और न जाने कितनी कुतियाँ हैं, जिन कुत्तों और कुतियों ने कुरान शरीफ को जलाया, फाड़ा, इसी आदली बदली टांडा में कुरान शरीफ को किसी वक्त में ड्रम में बंद करके कलमा पढ़ने वालों ने जला दिया था, जिन्हें देवबंदी कहते हैं। वो वाकया हो चुका है। अभी पिछले हफ्ते में ये कुरान शरीफ स्वीडन में जलाया गया और इतना जलाया गया कि पूरी दुनिया में शोर मचा। कुरान शरीफ जलाया गया। कुरान शरीफ फाड़ा जाता है, जलाया जाता है। आप कुरान शरीफ को कुछ भी नहीं समझते। आप कुरान शरीफ को इतना समझते हैं कि कुरान शरीफ झाड़ फूंक की किताब है, बुखार आ जा तो इसकी फूंके मरवा लो, जाड़ा लग जा तो किसी से दम करवा लो, आदमी कब्र की तैयारी कर रहा हो तो उस पर सूरह यासीन पढ़वा लो। ये आपकी नज़र में, अगर तुम जा रही हो तो इधर से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, हैं? या तो कोई जाएगी नहीं, और अगर गई तो पूरा मोहल्ला एक साथ उठेगा इनका, और कोई रास्ता नहीं है, उधर से जाओ, आराम से बैठ जाओ वहीं, बिल्कुल शर्म का पता नहीं है। तवज्जो है? अरे आई हो तो सुनो, ये क्या आना जाना के चक्कर लगा रखा है। माए बहनें हैं, अच्छी हैं, समझदार, फौरन समझ गई, बैठ गई। अल्लाह ताला इन माँ और बहनों का बैठना कबूल फरमाए। देखो माशाल्लाह, अब ऐसा लग रहा है जैसे जलसे का माहौल है। अरे ना भी सुनेंगे मिसबाही साहब तो सुना लूंगा। मुफ्ती आजम का फैज़ है, मेरे मुफ्ती आजम, कोई नहीं सुनता तो भी सुना लेता हूँ। तो मेरी तरफ तवज्जो आपकी है। मैं चाहता हूँ किसी भी बात में टाइम पास ना करके अपने पॉइंट पर बात करूँ। मेरा पॉइंट ये है कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला खूब बरकतें और रहमतें उतारे। माशाअल्लाह मौजूदा प्रधान, साबिक प्रधान सभी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। इल्म दोस्ती रखो और आपस में झगड़े मत करो। दोस्ती का उल्फत, मोहब्बत, भाईचारा,
इलेक्शन भी लड़ो तो स्कूल के कमरे तक, स्कूल के बाहर। भाई भाई राजनीति ऐसी करो, मौजूदा प्रधान जी और पिछले प्रधान जी, राजनीति ऐसे करो जैसे हम टॉयलेट को इस्तेमाल करते हैं। जितनी देर टॉयलेट में रहे, हालांकि बहुत खूबसूरत बनाई है, हर टॉयलेट को ही तो सजा रहा आदमी, घर को नहीं सजा रहा इतना। ऐसी ऐसी टाइलें लगा दी टॉयलेट में और ऐसे ऐसे शीशे फिट करवा रहे हैं, और वो चिकने फर्श को, कितनी बुढ़ियों की कमरें टूट गई टॉयलेटों में, पाँव फिसल गया, बुड्ढा गिर गया। तो राजनीति ऐसे करो जितनी देर जैसे टॉयलेट का इस्तेमाल, राजनीति बिल्कुल ऐसे लाइक यूजिंग ऑफ टॉयलेट, बस इसके अलावा नहीं। टॉयलेट से बाहर निकले जैसे थे वैसे ही हो गए। ऐसे ही राजनीति स्कूल के कमरे तक। इलेक्शन हुआ, जीत हार अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। तवज्जो है? न जान की दुश्मनी करो, न माल की दुश्मनी करो, न इज्जत व वकार के सौदे करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई होते हैं। न कोई बिरादरी होती है न जनाबे वाला, न कोई गांव होता है, न कोई बिरादरी होती है, न रंगो नस्ल होता है जनाब वाला। ईमान वालों के दरमियान सबसे बड़ी चीज मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का इश्तराक होता है। खुदा खुश रखे आप लोगों को। अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। चचा ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, हमारे चचा की तरह है। खुश रहो, आबाद रहो। ये कुरान शरीफ, तवज्जो चाहूंगा साहब, तवज्जो है? तो ये जलाया गया, कुरान शरीफ जलाया जाता, फाड़ा जाता है, मगर ये दुनिया बड़े एहसान फरामोशों की दुनिया है। वालेकुम खैरियत से चाह, तवज्जो है? अरे बहुत एहसान फरामोश रहते हैं इस दुनिया में। किंग मेकर को किंग मार डालता है, जिसने बनाया उसी का गला काट दिया। एहसान फरामोश है, निकम्मे नाहंजार है लोग। अरे जिन्होंने एहसान किया था कम से कम उनकी तो हिफाजत की जाती। मैं ये कहना चाहता हूं, अबे ओ कुरान शरीफ को जलाने वालों, कुरान को फाड़ने वालों, जरा गहराई से सोचो और अंदर झांक के देखो कि इस पूरी दुनिया पे मेरे कुरान का कितना बड़ा एहसान है। सुभान। तुम भी समझ लो झाड़ फूंक की किताब नहीं है कि मौलाना साहब पढ़ के फूंक दो, बल्कि कुरान शरीफ के आज मैं वो एहसान आपको बताऊंगा। सुबह को ये मत कहना कि मौलाना इमरान हनफी मुरादाबाद वालों ने अल्लाह जज़ाए खैर बहुत अच्छी तकरीर की ना, तकरीर तो हम लोग करते ही रहते हैं। सुबह को ये कहना कि मौलाना इमरान हनफी ने ये बात जो बताई थी वो वाकई इस काबिल है कि उस बात को हम चौराहे पे, हर चौराहे पे रिपीट करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे क्या हो गया एहसान फरामोशो नमक हरामो, कुरान शरीफ ने तुम पर एहसान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे जगत पर मेरे कुरान का यहूदियों पे एहसान, मेरे कुरान का ईसाइयों पे एहसान, मेरे कुरान का जैनियों पे एहसान, मेरे कुरान का जनाब वाला समाजवादियों पे, बहुजनवादियों पे, और जनाब वाला डेमोक्रेटिक पे, और जनाब वाला जितनी भी पार्टियां हैं जमाने में, हर पार्टी पे एहसान है, हर काले पे एहसान, हर गोरे पे एहसान, मर्द पे एहसान, औरत पे एहसान, जमीन पे एहसान, आसमान पे एहसान। कुरान शरीफ का इतना बड़ा एहसान है जमाने में जनाबे वाला, इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि अगर दुनिया समझ जाए कुरान शरीफ के एहसान को, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अरे कलमा पढ़ा जाएगा पूरी दुनिया में, अगर सारी दुनिया समझ ले और तुम समझा लो, मगर तुम समझाते ही नहीं हो। अब बताओ कुरान का सबसे बड़ा एहसान दुनिया पे क्या है? रानी की नानकार और अतराफ वालों, मदरसे के जलसे में हूं इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है।
कि इस कुरान शरीफ का सबसे बड़ा एहसान जगत संसार पर, पूरी मैनकाइंड पर, पूरी बनी नौए इंसान पर और पूरी दुनिया के हर इंसान पर, चाहे वो बिलीवर हो, डिसबिलीवर हो, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, सब पर एहसान क्या है? सब पर ये एहसान है कि इस कुरान शरीफ की वजह से जमाने ने, कुरान शरीफ की वजह से जमाने ने तरक्की की और कुरान शरीफ की वजह से जमाने में विकास हुआ है। कुरान शरीफ की वजह से जमाने में पूरा समाज आगे बढ़ा है। जब तक कुरान नहीं आया था समाज आगे नहीं बढ़ा था। जब तक कुरान नहीं आया था समाज में विकास नहीं था। पूरे इंसानी समाज का मुताला कर लीजिए, पूरी ह्यूमन सोसाइटी। मेरा कुरान आता है 1400 साल पहले। तवज्जो चाहूंगा मिसबाही साहब, पूरा मेरा मुफ्ती यूनुस रज़ा जैसा जिम्मेदार जयुल कदर आलिम बैठा है, निहायत भोला सीधा आलिम और बड़ा काबिल बासलाहियत जयुल कदर आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह नाज है हमें मुफ्ती यूनुस रज़ा जैसों पर कि आज के क़यामत आशो फितना अंगेज हालात में अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर और बातिन की यकसानियत रखने वाले ऐसे उलमा हमारी आंखों के सामने और हमारे स्टेजों पे जलवगर हैं। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान आता है, याद रखना आप अगर स्कूलों में पढ़ते हो और कॉलेजों के स्टूडेंट हो तो ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सीनों और दिलों में उतारना चाहता हूँ और आपके जहनों में फिट करना चाहता हूँ। नोट कर लेना इस बात को। मेरा कुरान आता है जमाने में 1400 साल पहले। दुनिया में कुरान कब आया? 1400 years before होली कुरान was revealed upon holy prophet of Islam। मुस्तफा जाने रहमत पर कुरान 1400 साल पहले उतरा। कब उतरा था जनाब? 1400 साल पहले। अब 1400 साल पहले के मानव समाज को देखो। 1400 साल पहले यानी हालांकि दुनिया को बने हुए बहुत जमाना हो गया, हजरत आदम को आए हुए आज तकरीबन 5,500-6 हजार साल का अरसा, 6,500 साल का अरसा हो रहा है। मगर कुरान को उतरे हुए मौलाना हसनैन बैठ जाइए। आपकी मेहनत काबिल सद्दाद तहसीन है। आपने बहुत बड़ा काम किया और रानी की नानकार को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जो आपने काम किया है, दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह इसका बदला आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। सुभान बरकत रहे। तवज्जो है? अरे है तवज्जो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1400 साल पहले उतरा है मेरा कुरान। अब 1400 साल पहले की दुनिया को देखिए आप। पहले 1400 साल पहले हिंदुस्तान था, तवज्जो है, एशिया था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, जनाबे वाला हाँ बहुत सारे बर्रे आदम थे। बेशक सुभान, बहुत सारे बर्रे आदम थे। मगर पूरी दुनिया में अगर किसी ने 1400 साल पहले साइकिल बनाई हो तो मुझे बताओ। किसी ने 1400 साल पहले मोटरसाइकिल बनाई हो तो मुझे बताओ। किसी ने 1400 साल पहले अगर माइक बनाया हो तो मुझे बताओ। 1400 साल पहले अगर किसी ने चांद पे जाने का सपना देखा हो तो मुझे बताओ। चांद पे प्लाटिंग हुई हो तो मुझे बताओ। समंदर में रोड बने हो तो मुझे बताओ। 1400 साल पहले कोई ट्रक आया, कोई प्लेन ट्रेन आई, कोई कार आई। 1400 साल पहले जनाबे वाला ये आइक माइक फाइक आए, ये बिजली आई। 1400 साल पहले जमाने में कोई जनाबे वाला तरक्की की कोई चीज नजर आई? आप मुझे बताइए। दुनिया में 1400 साल पहले, आज मास्टर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो, डॉक्टर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो, इंजीनियर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो। शिक्षा 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 शिक्षा, कान पक गए मेरे सुनते सुनते शिक्षा 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 शिक्षा। लेकिन मैं जनाबे वाला आज कैमरों के सामने आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे आप ये बता सकते हो कि शिक्षा कब आई है? आप बता सकते हो कि जनाब इंजीनियर साहब आप बताइए शिक्षा का प्रारूप जो आप जमाने में देख रहे हो कब से आया है इस दुनिया के पर्दे पे? मैं जहां तक जानता हूं और जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है मानव समाज की, मुझे मालूम है कोई यूनिवर्सिटी 1400 साल पहले दुनिया में नहीं
नहीं थी। 1400 साल पहले अगर कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे इमरान हनफी को दिखाओ, शोमी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में हो तो ले मुझे दिखाओ, लाओ मेरे सामने उसका नाम लाओ। ऑक्सफोर्ड था, कैम्ब्रिज था, हार्वर्ड था, AMU था, DU था, BHU था। दुनिया में कोई भी एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो 1400 साल पहले हो। दुनिया में किसी मशीन का नाम बताओ जो 1400 साल पहले हो। न तुम किसी मशीन का नाम बता सकते हो, न तुम जनाब किसी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हो। अच्छा यूनिवर्सिटी छोड़ो, कोई कॉलेज बताओ, कोई कॉलेज जियोलॉजी का, बायोलॉजी पढ़ाई जाती हो, जहां जहां फिजिक्स पढ़ाया जाता हो, जहां कंप्यूटर पढ़ाया जाता हो, जहां जनाबे वाला बोटनी पढ़ाया जाता हो, जहां जनाब वाला ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता हो। एक कॉलेज का नाम बताओ जनाबे वाला। मैंने जितने भी कॉलेज देखे हैं वो 1000 साल के अंदर अंदर के हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटियां दुनिया में देखी हैं 1000 साल के अंदर अंदर की हैं। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1500 साल के अंदर अंदर दुनिया में यूनिवर्सिटियां हैं। मैं पूछता हूं अल्लाह तो वही है जो 1500 साल पहले है, आज भी वही अल्लाह है। और इंसानों का जहां तक सवाल है तो तुम 5.8 के हो, 5.7 के हो, 5.5 के हो। वो 12-12 फीट के हुआ करते थे, मगर वो जनाब वो ना कर सके जो तुमने कर लिया। वो जनाब हवाओं को टायरों में बंद ना कर सके। वो जनाबे वाला कोयला देख के रेल का इंजन नहीं बना सके। वो जनाबे वाला रेडियाई लहरों को गिरफ्तार नहीं कर सके। उन्होंने यहां जमीन पे बैठ के कंप्यूटर में चांद पे प्लाटिंग का कोई नक्शा पेश नहीं किया था। उन्होंने जनाबे वाला फुट फिंगरप्रिंट जमाने में आधार कार्ड पे सख्त नहीं किए थे। मैं जानना चाहता हूं, इंसान बड़े बड़े थे वो 12-12 फीट के और 11-11 फीट के, मगर वो कुछ नहीं कर सके। सारी जिंदगी गधों पे बैठे रह गए। किसी के पास 4 गधे, किसी के पास 5। ये कहां जा रहा है भाई तू? अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छी माशाअल्लाह। इसका मतलब लोग समझदार हैं, इन बातों को समझते हैं। मैं तो ये समझ रहा था रात के 1:45 ऐसी खुशक बातों को कैसे समझेंगे लोग, मगर रानी की नानकार में मैंने सुना एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग हैं, कल्चर्ड हैं, मुसक्कफ लोग हैं। जनाब वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे। यहीं बैठ रहिए और ये शिफ्टिंग इधर से उधर बंद कर देना बिल्कुल। और देख मैं कितना मतलब ये है कि तुझे जो है चाहता हूँ, पढ़वा देता हूँ, तो ये टांगे उठा के जो इधर से उधर चले जाता है तू, बुरा लगता है मुझे। तवज्जो है? परेशानी तो नहीं है मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना? डू यू अंडरस्टैंड? आप समझते हो? बिल्कुल समझते हो। और ये सिर्फ समझो मत, बल्कि समझाओ दुनिया को। शिक्षा 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 शिक्षा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर हमसे ही बातें करते हो। शिक्षा 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 एजुकेशन। अबे आई कहां से बे? कुछ तो बताओ डॉक्टर साहब। MBBS MD भूतपूर्व लंदन, कुछ तो बताइए। हम बताते हैं। We will inform you। शिक्षा आई कहां से? हम खबरदार करेंगे आपको। 1400 साल पहले जमाने में कोई ऐसा नहीं था। 12 फीट का आदमी ऐसे लेंटर पे हाथ रख देता। तुम्हारे लेंटरों पे जो तुम लेंटर बनाए पड़े हो, ये आज लेंटरों पे ही ज्यादा तवज्जो हो रही है। इमारती इनकलाब आ गया, बिल्डिंग रेवोल्यूशन है ज़माने में। 50-50 मंजिला इमारतें बन रही हैं। रानी की नानकार में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे बम्बई के किसी मोहल्ले में दाखिल हो गए। स्वार में आते ही ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के जनाब वाला किसी इलाके से गुजर रहे हो। मुरादाबाद में जाते ही ऐसा लगता है कि जनाबे वाला जैसे 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 चाइना के किसी शहर में घूमते हो, तरक्की याफ्ता दुनिया में घूमते हो। बरेली में जाते ही ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के शहरों में घूम रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 50-50 मंजिला इमारतें, ये 100-100 मंजिला इमारतें, ये बुर्जे खलीफा 1500 साल पहले क्यों नहीं बनाया? क्या वो टेक्निक नहीं थी लोगों के पास? क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास? क्या उनकी हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी? वो
टेक्नोलॉजी जो उनके पास नहीं थी वो तुम्हारे पास कहां से आ गई? मैं जनाबे वाला तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह तो वही है, बेशक सुभान अल्लाह। तुमने कैसे बना डाली? तवज्जो है तुम्हारी? तो जनाबे वाला बस एक ही बात आएगी कि हमने जो बनाई है मौलाना साहब, इसके पीछे इल्म काम कर रहा है। पहले इल्म नहीं था, आज इल्म है। पहले इल्म नहीं था, 1500 साल पहले जमाने में इल्म नहीं था, आज इल्म है। इल्म है तो विकास है, इल्म है तो तरक्की है, इल्म है तो आगे बढ़ने का चलन है, इल्म है तो चांद पे जाने का सपना देखा है, इल्म है तो समंदर में रोड बना दिए, चारों तरफ पानी पानी। अफ्रीका में रहते हैं मौलाना गुफरान साहब, पूछ के देख लो, कभी कभी हॉलैंड भी गए होंगे, उनसे पूछो जनाबे वाला, जो ऑल वर्ल्ड लेवल पर आपके गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। मैंने खुद आंखों से देखा है, समंदर है और समंदर के अंदर रोड चल रहा है, बसें चल रही हैं, चारों तरफ पानी, पाइप का रोड बनाया हुआ है। 1500 साल पहले क्यों नहीं बनाया? इल्म नहीं था लोगों के बीच में, आज इल्म है लोगों के बीच में, इसलिए विकास हो गया। यही तो कहोगे? जवाब यही है, पहले स्कूल नहीं था, आज है, इल्म है। पहले कॉलेज नहीं था, आज है, इल्म है। पहले माइक नहीं था, आज है, इल्म है। पहले ट्रेन नहीं थी, आज है, इल्म है। आज पहले प्लेन नहीं था, इल्म नहीं था, आज है। मगर मैं कहूंगा नहीं, गलत है रानी की नानकार वालों, मेरे इंटेलिजेंट, मेरे बुजुर्गों, मेरे दानिश्वर, मेरे भाइयों, ये गलत है कि पहले इल्म नहीं था। पहले इल्म तो था, अरे बहुत इल्म था, तुम्हें पता नहीं है कितना इल्म था। हजरत आदम को पढ़ के देखिए आप, अल्लाह ने हजरत आदम को इतना बड़ा इल्म वाला बनाया और ऐसा एक्सपर्ट बनाया। मेरा अल्लाह खुद कुरान शरीफ में फरमाता है, कुरान शरीफ का पहला पारा है, अगर तुम कहो तो मैं कुरान शरीफ की एक आयत सुनाऊं और तुम्हारी मालूमात में जरा कुछ एडिंग करूं। मेरा अल्लाह फरमाता है, वो अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम तुम्हारे और मेरे बाबा को 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं जमाने की हजरत आदम को मालूम है, अल्लाह ने पढ़ाई है, अल्लाह ने पढ़ाया, आदम ने पढ़ा। पहला मदरसा जन्नत में। अल्लाह जज़ाए खैर। टाइम कम है, नारे 3, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, चौथा कोई नारा नहीं। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। मेरी बात को नोट करना, मैं ये कहना चाहता था आपसे, आप मेरी तरफ तवज्जो है। तुम कहते हो इल्म नहीं था, मैं कहता हूँ अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। जिस मदरसे को तुम जनाब वाला बुरा समझते हो, जिस मदरसे को हैसियत नहीं समझते हो, जिस मदरसे का कोई इंपोर्टेंस नहीं समझते हो, कितनी पुरानी है इसकी जनाब वाला जड़ें और कितनी गहरी जड़ें हैं। इसका शजरा नसब कहाँ से मिलता है? जरा गौर किया तुमने? इसका जनाब वाला शजरा नसब दुनिया से नहीं मिलता, मदरसे का शजरा नसब जन्नत से मिलता है। बड़ा पुराना रिश्ता है इस जन्नत से और इस मदरसे का जनाबे वाला। आज जहन्नमी लोगों को हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच करने वाले कुत्तों और बेगैरतों को मदरसे इसीलिए तो अजीज नहीं कि मदरसे का कनेक्शन जन्नत से है। जोर से बोलो, जोर से। मदरसे का कनेक्शन जन्नत से है। पहला मदरसा जन्नत में। मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा गारे का नाम नहीं है, मदरसा छत का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा जनाबे वाला 4 दीवारियों का और दीवारों पे लिखने का नाम नहीं है। मदरसा वो पाकीज़ा मकाम होता है जहां जिस पाकीज़ा मकाम पर कलिमा खैर सिखाया जाता है, वही मदरसा होता है। पहला मदरसा जन्नत में। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया कि दुनिया की सारी जबानों का इल्म दे दिया। 7 लाख। अरे दुनिया में जबानें कितनी बोली जाती हैं, मगर फिर भी लोग कहते हैं हमारे बाप की है, ये हमारे बाप की है। चाइनीज मेरे बाप की है, फ्रेंच मेरे बाप की है, उर्दू मेरे बाप की है, हिंदी मेरे बाप की है। लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन, दिस लैंग्वेज इज माइन। मेरी भाषा, मेरी भाषा। अब एक ताई की तेरी भाषा। 2462 जबानें बोली जाती हैं दुनिया में, सिर्फ 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमा दिया था। फिर तूने कैसे कहा हिंदी तेरे बाप की? गलत, हिंदी तेरे बाप की नहीं
हमारे बाप की है, उर्दू हमारे बाप की है, फ्रेंच हमारे बाप की है, तेलुगु हमारे बाप की, मलयालम हमारे बाप की, उड़िया हमारे बाप की, खुदा की कसम ज़माने की हर भाषा हमारे बाप की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्द शादाब रखे और दो जहां में आपको और आपके साथ नारा का जवाब देने वालों को खुशहाल और बहाल रखे। जरा आमीन कहते रहो, पता नहीं कब की आमीन हम सब गुनाहगारों का बेड़ा पार लगा दे, इसलिए आमीन कहते रहो। और जनाबे वाला इसी तरीके से होश के साथ बोलते भी रहो। मैं ये कहना चाहता था आपसे, आदम को अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दिया, आप कहते हैं पहले इल्म नहीं था, मैं कहता हूं था। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना इल्म दिया, जब जनाबे वाला जब वो जमीन के पर्दे पे आए थे गंदुम का दाना खा के, याद है ना, आए थे ना वो, बैठ जा बैठ जा वहीं बैठ जा, बैठ जा वहीं, आए थे ना वो गंदुम का दाना खा के इंडिया में। कहाँ आए थे, कहाँ आए थे? अरे इंडिया में आए थे यार, कितना प्यारा देश है इंडिया। सुभान अल्लाह, लकी इंडिया, महान इंडिया, ग्रेट इंडिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे चैनल वालों, ये जो बदतमीज और नाहंजार जबानों का इस्तेमाल करते हो थंबनेलों पे, फला मौलवी ने हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के कमर टेढ़ी कर दी, नहीं करना। अगर पहली बात तकरीरें अपलोड मत करो, और अगर तकरीरें अपलोड करो तो थंबनेल पे मैसेज अच्छे दो। ये लगाओ मैसेज कि रानी की नानकार में इमरान हनफी ने कहा ग्रेट इंडिया, महान भारत। क्यों है महान भारत? दुनिया बहुत बड़ी थी मगर अल्लाह का प्यार देखो इंडिया से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पहला इंसान सऊदी अरब में नहीं भेजा, सुभान अल्लाह। पहला इंसान नेपाल में नहीं आया, पहला इंसान जनाबे वाला अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं आया। कुदरत का पहला शाहकार इंसानी दुनिया का अल्लाह ने अगर कहीं भेजा तो जन्नत से सीधा सरान द्वीप के पहाड़ों पर, जो पहाड़ उस वक्त अखंड भारत का हिस्सा थे। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से, इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, अल्लाह का प्यारा है। अल्लाह का प्यारा इसलिए है, अल्लाह का प्यारा इसलिए है। अरे इस देश से प्रेम करो मुसलमानों, और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। हम पे ये दाग है, हम पे ये धब्बा है कि भारत का मुसलमान भारत का वफादार नहीं। अरे खुदा की कसम, हम वफादार नहीं है तो कौन वफादार होगा इस देश का? हम खुदा की कसम इसलिए वफादार हैं कि हम अल्लाह के वफादार हैं, हम रसूलुल्लाह के वफादार हैं। हमारे अल्लाह ने भारत से प्यार किया है कि पहला इंसान इसी भारत में आया, पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और जब रोए तो पहली अज़ान जिब्राइल ने पढ़ी भारत में। वाह वाह, ना ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तौबा कबूल हो गई, वाह वाह वाह, जब तौबा कबूल हो गई, पता है ना कैसे हुई थी? अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, रोते 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 रोते, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। अल्लाह मेरी, आ रहा है बच्चा, जा रहा है, आ रहा है, बैठ जा। आने वाला जलसे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे आरे मार के जा रहा है। अबे क्यों आया था बे, तू क्यों जा रहा है? अबे शैतान एक सेकंड में उठा के ले जाता है और एहसास तक नहीं होता। नबी का जिक्र छोड़कर, कुरान का जिक्र छोड़, तवज्जो है, और एक सेकंड में बस उसे ये पढ़ा देता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कितनी देर और बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी शामियाने में दब के, और ये हसरत लेके तू कब्र में चला जाएगा कि काश एक बार रोड देखा था। तो पहले वो रोड देखा, पता नहीं शामियाना गिर गया तो कहीं मौत ना आ जाए।
जा चला जा, 1 सेकंड में ऐसे ही उड़ जा सीधा। अबे क्यों आया था बे तू यहाँ? आता ही ना, घर पे रहता, मजे ले रहा, जलसा सुन इत्मीनान से। और फजर तक भी अगर कोई नबी का जिक्र करे तो ऐसे ही बैठा रहे, तो है बात गुलामी। वैसे कि जान दे देंगे नबी पे, जान दे देंगे नबी पे। अबे काय की जान दे देगा झूठे? तू 1 घंटा नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात? तू जान दे देगा। बाबा आदम आए, अल्लाह मेरी खुदा इस्तेग़फ़ार माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खुदा इस्तेग़फ़ार माफ़ कर दे। रो रहे थे, बहुत रोए। इतने आंसू निकले हज़रत आदम के कि किताबों में लिखा है कि परिंदे पी के जाते थे परिंदे। इतने आंसू बहाए हज़रत। और क्या कहते हैं? अल्लाह मेरी खुदा इस्तेग़फ़ार माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खुदा इस्तेग़फ़ार माफ़, अल्लाह मेरी खुदा इस्तेग़फ़ार माफ़ कर दे। अल्लाह से मांग रहे थे। आज देवबंदी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। देवबंदी साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं देवबंदी साहब, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, तो आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे या बाबा आदम अच्छा मांग रहे थे? बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। बेशक अल्लाह ही देगा, मगर ये तो बताइए साहब, देवबंदी साहब, ये तो अदब से बोले देवबंदी साहब, आप ये तो बताइए साहब कि आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे या बाबा आदम? वो नबी हैं, वो नबियों के बाप हैं, मगर वो मांगते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल। अरे वो कल्पना करो, 200 साल, 250 साल, नो, 300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल तड़पते मगर अल्लाह की रहमत से नो रेस्पॉन्स। वो अच्छा मांग रहे थे या मैं ज्यादा अच्छा मांग लूंगा? वो तड़पते मांग रहे थे मगर किसी और से तो नहीं, अल्लाह से। मगर क्या रीजन था, कौन सा कारण था कि 300 साल हो गए और अभी जब जनाबे वाला मिला नहीं जो वो मांग रहे हैं? 300 years crying loudly, 300 साल रोते और आखिरकार 300 साल के बाद जनाबे वाला उनके दिल में अल्लाह ने कुरान शरीफ फरमाता है ये बात डाली, ये कलमे डाले, दुआ ऐसे मत मांगो जैसे मांग रहे हो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो जैसे हम सिखा रहे हैं तुम्हें। 300 साल के बाद उनके दिल में ये कलमे डाले गए। ऐसे मत मांगो दुआ, बल्कि दुआ का तरीका बदलो, रूट डाइवर्ट करो। जब उन्होंने रूट डाइवर्ट किया, जब वो कलमे आए, फौरन हाथ उठाए और हाथ उठा के उन्होंने जनाबे वाला फिर उसी अंदाज में दुआ मांगी। और दुआ क्या थी फिर दूसरे अंदाज की? वो ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को माफ फरमा दे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज 300 साल के बाद पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया, तो खुदा की कसम पहली ही बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया, कैफ़ा अरफ़्ता या आदम मोहम्मदा, आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना है? अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है। बोले मेरी नजर उठी थी तो अर्श के पायों पर मैंने तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम देखा था, समझ गया था बरगुज़ीदा ज़ात है। इरशाद फरमाता है, फरमाया सदक़्ता या आदम, आदम तुम सही कह रहे हो। लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये ज़ात ना होती तो ये पूरी कायनात ना होती। और लोगों, मेरा मकसद ये बयान करना था नहीं, मैं ये कहना चाहता था आपसे, आदम को अल्लाह ने जमीन पे भेजा तो कितना इल्म था। वो बड़े किसान थे, वो एग्रीकल्चर में और कृषि में एक्सपर्ट थे, वो हल चला लिया करते थे, वो जमीन में दाना डाल के उगा लिया करते थे, वो जनाबे वाला खेती बाड़ी कर लिया करते थे। आप कहते इल्म नहीं था, अरे वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास इतना इल्म दिया था अल्लाह ने कि उस जमाने में उन्होंने कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। और इतनी बड़ी कश्ती के आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, जाकर देख लो। आज के इंजीनियर जनाबे वाला ऐसी कश्ती बनाने को लाख बार सोचेंगे जैसी कश्ती नूह ने बना डाली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास इल्म था, हजरत दाऊद के पास हाई फाई टेक्नोलॉजी थी। वो लोहे को अपने हाथ में ले लेते थे और लोहे को मरोड़ दिया करते थे। वो
वो नट बना लेते थे, वो बोल्ट बना लेते थे, उन्हें खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी। वो जनाबे वाला लोहे को जैसा चाहते थे वैसे ही मोड़ लेते थे। हजरत यूसुफ के पास इतना इल्म था कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो। हजरत ईसा के पास इतना इल्म था कि वो ये तक बता दिया करते थे कि रात को तुमने खाना कौन सा खाया था। और छोटे छोटे बच्चे, उनसे मुफ्ती साहब से पूछ के देख लो, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के आते थे, बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है? तो जनाब हजरत ईसा कहते थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक कपड़ा रखा है, एक पोटली है, पोटली के नीचे पोटली है, उस पोटली के नीचे बर्तन है, बर्तन के नीचे मिठाई रखी हुई है। बच्चा अंदर जाता था घर में, सीधा उसी कोने पे पहुंचता था, पोटली हटाई, पोटली के नीचे बर्तन रखा, बर्तन के नीचे मिठाई, मिठाई ली, मिठाई का खेल खत्म किया, मुंह साफ किया, बाहर आया और बाहर आने के बाद में जनाबे वाला अपना काम करके निकल गया और फिर खेल में चला गया। माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, माँ गई अंदर, मिठाई न दारन। बच्चा मन का सच्चा पूछती है क्या, कहाँ गई मिठाई? कहा खाली हमने। कहा किसने बताई तुमको? कहा बाबा ने। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास, हुजूर सब कुछ बताइए मगर इन्हें मिठाई का पता मत बताइए, सही एड्रेस मत बताइए। मैं कहना चाहता हूं, तुम कहते हो इल्म नहीं था, मैं कहता हूं था, फिर भी विकास नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह यह है कि इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है? अरे नबियों के पास था या सेलेक्टेड बंदों के पास था? सेलेक्टेड बंदों के पास, मगर जनता में कॉमन, जनता में फैला हुआ। हजरत आदम को दिया था मगर आदम की उम्मत को नहीं दिया था, नूह को दिया था, नूह की उम्मत को नहीं दिया था, इब्राहिम को दिया था, इब्राहिम की कम्युनिटी को नहीं दिया था, इस्माइल को दिया था, अला नबी है ना वाले तस्लीमात, मगर उनकी कम्युनिटी को नहीं दिया गया था। मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म था मगर जनता को नहीं था, ईसा को था मगर उनकी कम्युनिटी को नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था। अब सुनो मजे की बात। अरे इट इज इंटरेस्टिंग, सुनने जा रहे हो जो? तवज्जो है? कोई परेशानी? हाथ उठा के बताओ कितनों को है? किसी को नहीं है ना? खुश रहो यार, बहुत होश में हो, बहुत होश। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे बड़े भाई हैं, आ गए। माशाल्लाह, रख दे बेटे, रख दे, खुश रहे, आबाद रहे, तेरा चेहरा ऐसे ही चमकता रहे। माशाल्लाह, खुश रहे बेटा, खुश रहे। अल्लाह ताला नबी के मेहमान होते हैं तालिब इल्म। आगे बढ़ूं? मुझे बोलते बोलते 5 घंटे हुआ, 15 मिनट और गवारा करो। मगर तुम कहोगे यार 5 मिनट में अभी तो एक बात भी ना हुई, 5 घंटे में ऐसे ही निकल जा, मेरे पास टाइम पता नहीं चलता। अभी बात ही कंप्लीट नहीं हुई, बात कंप्लीट होते होते घंटा हो जाएगा, फिर आप कहोगे और बोलो 1 घंटा। मैं वही कहने वाला था लेकिन मैं 1 घंटा और नहीं बोलूँगा। मुझे खुशी है कि तुमने इस वक्त में मेरी गुफ्तगू को बहुत अच्छे अंदाज में सुन लिया। अल्लाह की मर्जी, इट इज़ इंटरेस्टिंग, सुनना है, तवज्जो है। क्या बात है? क्यों पहले जनता में क्यों नहीं था? अरे कहाँ हो बे कुरान को फाड़ने वाला?